अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिन्हें जानकर देखकर इंसान की रूह तक कांप जाए। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया हफ्ज़ाबाद में, जहां पर एक शख्स ने मुबैना तौर पर इटली में बैठे हुए शूटर्स के जरिए अपनी साबका मुबैना बीवी और उसकी सास को गोलियों से छलनी कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। हमारे साथ डकैती और इक़दाम कत्ल का वाक़या पेश आया है, जिसका मरकज़ी मुजरिम जो है वो मोहित है, जिसने बाहर के मुल्क बैठ के हमारे साथ ये सब कुछ करवाया है। 2022 में मुझे वर्गला के और धोखा दे के मुझसे शादी की। तब मेरी उम्र 16 साल थी और मुझे इतनी किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। उसके बाद जब मुझे उसकी असलियत का पता चलना शुरू हो गया तो मैंने अलहदगी इख्तियार करने का फ़ैसला किया, लेकिन उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने धमकियां देनी शुरू कर दी, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे भाई को मरवा दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा। उसके बाद 2025 में उसने पहले मुझे खुद तलाक दी है और उसके बाद उसने कुछ टाइम बाद कुछ बंदे भेजे हैं मेरी खाला के घर में और उन्होंने मेरी खाला लोगों को गन पॉइंट पे 3 घंटे रखा और उनके घर में उनको लूटते रहे हैं। जेवर, पैसे, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज़ उन्होंने कर ली, बैग में डाल ली है। उसके बाद खालू से गन पॉइंट पे हमें कॉल करवाई है कि उन दोनों को बुलाओ। खालू ने हमें कॉल की है कि आपकी खाला की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग आओ। हम लोग अपने घर से खाला के घर आए हैं, तो आगे आके देखा है कि 2 बंदे गाड़ी में हैं। तब हमने गौर नहीं किया और जब हमने घर का दरवाज़ा नॉक किया तो एक बंदे ने दरवाज़ा खोला है और एक बंदा ऊपर था। हमें यही लगा कि खाला की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, शायद कोई डॉक्टर वगैरह आए हैं। तो जब हमने ऊपर कमरे में जाके देखा है तो सारे लोग बेड पे बैठे हैं और गन पॉइंट पे हैं। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले हमसे मोबाइल छीना है, फिर जो ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, रिंग्स और टॉप्स वगैरह, उन्होंने वो उतरवाए हैं। और वो मोहित जो था वो उनसे कॉल पे था और वो पूछ रहे थे कि यार जल्दी कर, 3 घंटे हो गए ने, लोग दरवाज़ा खड़काने ने की करना है ना दा। तो उसने कहा है कि इन्होंने मार दो। तो उसने सबसे पहले एक गोली मारी है मेरी मम्मा को और मार के इनको फेंक दिया साइड पे। फिर बाकी की 5 गोलियां उन्होंने मुझे मारी हैं, जो कि मुझे डिफरेंट जगह पे लगी हैं, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा वेन्स डैमेज हुए हैं और मैं अब चल नहीं सकती। तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी मदद करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस के मुद्दई। बात करते हैं इनसे, सारे मामले के हवाले से जानते हैं। सर जी बताइएगा, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग खैरियत से हैं और ये भी हम दुआ करते हैं कि जो आपकी जो रिलेटिव्स हैं, जो बेटी है, उसकी जो वालिदा हैं, वो भी जल्द सेहतयाब हो जाएं। अच्छा, ये मामला हुआ क्या, किस तरह हुआ, किस तरह ये लोग आए? ये तकरीबन दिन 1:30 बजे के बाद हम अपने घर बैठे थे, मैं खाना खा रहा था। अचानक 2 आदमी ऊपर आए, उन्होंने नकाब पहने हुए, हाथ में पिस्टल थे। अचानक उन्होंने आके हमें गन पॉइंट सारे घर वालों पे एक कमरे में आके कर जाके देखे, बैठे 9 फर्क, 2 हमसाए बच्चे थे, मेरे पोते के दोस्त, 5 साढ़े 5 साल का 6 साल का पोता और 9 माह की मेरी पोती। अल्लाह ताला। उन्होंने इतने जालिम थे कि उन्होंने पानी तक नहीं उन्हें पीने दिया। गन पॉइंट पे मेरा ख्याल को 1 घंटे आध घंटे में इतने एक्सपर्ट आदमी थे कि उन्होंने पूरे गन का हर चीज़ दी, जी। गन उन्होंने मेरे इधर रखी। मैंने अपनी बेगम को कहा कि ठीक है, दरवाज़ा उन्होंने लॉक कर दी, मेरे घर इंटरनेट लगा हुआ। आते ही उन्होंने इंटरनेट का सारा जो निज़ाम था वो दरमबंद तोड़ को, एक ही गन मेरे इधर है और उन्होंने यही कहा कि चाबियाँ लगा। मैंने कहा बेटा क्या करना है, आपको तो गलतफहमी, मेरे घर मेरी किसी को दुश्मनी नहीं, क्या। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी बहन और इनकी जो भांजी है उसको मुबैना तौर पर उसी के जो खावन ने जो इटली में
बैठा है, उसने गोलियां मरवाई शूटर्स के ज़रिए और डकैती का रंग दिया, और डकैती भी इन्हीं के घर में करवाई। और ये एक छोटे से कमरे में ये खुद भी थी, इनके खावंद, इनकी बहू, इनके पोते पोतियाँ और महल्ले के 2 बच्चे भी थे। और फिर इन्हीं की बहन को बुलवाया गया इन लोगों के ज़रिए, और वहाँ पर फिर इन सब के सामने गोलियाँ मारी गई। बात करते हैं इनसे उस दिन के वाक़े के हवाले से, ये क्या कहना चाहिए। सबसे पहले जी हमें अफसोस भी है इस वाक़े पे, लेकिन हम ये शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग और आपकी बहन और भांजी सब जो है ज़िंदगियाँ सबकी बच गई हैं। क्या हुआ क्या था, ज़रा आप बता दीजिए। उन्होंने ना हमारे साथ बहुत ज्यादती, बहुत जुल्म किया, इसलिए वो मेरी बेवा बहन थी, उसका खावत बहुत हो गया सी, और वो इधर आ गई, जेठ ने निकाल दिया था उसके। वो बस मेरे घर आती जाती रहती थी। मैं बड़ी बहन थी, ऐ मेरा कसूर सी तो मेरे घर आंदी सी। ठीक है। मैंने ए चीज का इलम ही नहीं सी कोई इस तरह मेरे घर पे होता है। एक उन्होंने डकैती का पूरा सीन बनाया है। हाँ जी, पूरा पहले आए ने, मैंने कह रहे माई चाबियां निकालो, चाबियां निकालो, ठीक है। गन पॉइंट पे इन्हां दे उत्ते गन मतलब एक ने रखी रही ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਨ ਦੇ। हाँ जी। ने जिस वक्त इन्हां दे रखी, मैं मेरे हार्ट बीट तेज हो गई, मैं पता नहीं की साडे दोनों गुमान से कुछ तकलीफ नहीं थी। जिस वक्त बाहरों फोन आया ना तो लोग का मार काट फिर आके फोन उन्होंने बुलाया, नहीं तो कानून सब ने खत्म शूटरा ने क्या जी। क्या वजूहत थी, ये हम जानेंगे। जो जिन पर हमला किया गया उनसे, उनके जो भांजे हैं उनसे हम बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि क्या मामला था, क्या वाक़या था, ये शख्स क्यों इतना नाराज़ हो गया कि जो आपकी खाला को इतना नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। इसने मेरी खाला की बेटी से जो जिसे फायर लगे हैं फरजीन जैनब, एक तो आपकी खाला है और उनकी जो बेटी अब ज़ाहिर आपकी खाला जी जी cousin है। खाला दाद का जाना ठीक है। है। तो इसने उससे जो ना वो 2-2.5 साल पहले शादी की थी, जो कि बाद में हमें पता चला कि बच्ची ने उससे खुला ले ली, शादी खत्म हो गई। तो ये मुख्तलिफ वाय से जो ना उसे धमकियाँ देता रहा कि भाई आप मुझसे मतलब सुलह करो, राजीनामा करो, नहीं तो मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, मतलब जैसे जो मामला थे। तो ये 1 मई का वाक़या है, जब हमारे घर में, यानी कि ये वकूआ जो हुआ ये हमारे घर में हुआ, मेरी खाला के घर में ये वकूआ नहीं हुआ। अच्छा, आपके घर, हमारे घर में ये वकूआ हुआ है। आपकी खाला और आपकी कज़न घर आई हुई थी। वो उस वक्त घर नहीं थी, घर में मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था 5 साल का, 9 माह की मेरी बेटी थी, और 7 हमसाओं के 2 बच्चे जो है ना वो मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे। और मेरे वालिद साहब और वालदा घर में मौजूद थी। 2 नकाबपोश हमारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, घर में दाखिल होते हैं और वो आतशी असले के जद पे जो ना इन्हें यरगमाल एक कमरे में बना लेते हैं, मेरे मतलब वालदैन को, मेरी बीवी को और बच्चों को। तो इन्होंने तकरीबन आधे घंटे में जो ना हमारे घर की जितना भी सामान पड़ा था वो सारा कुछ जो ना वो उसकी तलाशी वगैरह ली, और जो घर में तलाई जेवरात मौजूद थे, कुछ कैश मौजूद था, वो सारा इन्होंने लूट लिया। तो जिस कमरे में उन्हें यरगमाल बनाया था उस कमरे में बैठ के इन्होंने बोला कि भाई उसे मतलब कि फरजीन को और उसकी वालदा को बुलाओ। अच्छा, इन्हें फ़ोन पे डायरेक्शन मिल रही थी, वो जो बाहर बैठा है जिसका नाम है, इटली में वो मुकीम है, उसकी डायरेक्शन पे जो ना ये वो आपकी कज़न का खावंद है। जी जी जो खालाजाद का खावंद जी है। जी खालाजाद का जो खावंद है, उसकी डायरेक्शन पे जो ना ये सारी कार्रवाई करते हैं। अच्छा, उन्होंने फ़ोन करके बुलवाया फिर इन्होंने मेरे 5 साल के बच्चे को जो ना इन्होंने गन पॉइंट पे लिया, मेरे वालिद साहब को बोला कि अगर आप उन्हें कॉल करके नहीं बुलाते तो हम इस बच्चे को जो ना वो शूट आउट कर देंगे। तो जाहिर बात है वो उन्होंने पहले मेरे वालिद साहब ने भी, वालदा ने भी कहा कि वो तो इधर है ही नहीं, वो चली गई हैं, इधर नहीं रहती। मतलब जिस तरह बंदा टाल मटोल करने की कोशिश करता है, उन्होंने करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा यरगमाल बनाई रखा। वो फिर आए हैं, इन्हें एक इनका बंदा बाहर था जो मतलब गाड़ी पे ये आए थे, ब्लैक कलर की गाड़ी थी, जो बाद में रिकवरी भी। इस पूरे मामले में मैं मतलब SHO साहब मुज़म्मिल अब्बास साहब का इंतहाई मतलब शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, इनकी पूरी टीम ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। इनकी मेहनत की वजह से जो ना वो एक ब्लैक आउट था, पता ही नहीं था हमें कौन लोग हैं कौन नहीं, यानी कि आपको तो पता ही नहीं लग रहा था ना। नहीं था कि इनकी मेहनत की वजह से आज हम
इस नतीजे तक पहुँचे कि हमें पता चल गया कि मतलब कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ये वाक़या किया है जो है ना। आगे भी वो DPO साहब से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी हमें उन्होंने कहा कि ये आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह ताला ये इसमें जो मुलव्वस हुआ उन सब को जो हम कैफ़ किरदार तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल सही है जी, बड़ी अच्छी कोशिश है ये हाफिजाबाद पुलिस की और DPO हाफिजाबाद। डेफिनेटली उनकी हमेशा कोशिश होती है कि मजलूम को इंसाफ दिलाया जाए, और उसी विजन को लेकर चलते हुए थाना सिटी जो हाफिजाबाद की जो SHO और उनकी टीम ने ये कार्रवाई की और शूटर्स को पकड़ लिया। बात करते हैं हम SHO थाना सिटी मुजम्मल अब्बास से, उनसे जानते हैं कि मामला था क्या, क्यों इटली में बैठा शोहर जो है उसने अपनी बीवी और अपनी सास पर इतना ख़तरनाक हमला करवाया और जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गई, खुदा ना खास उनकी जान भी जा सकती थी। और मामलात क्या हैं, उनको इतला क्या मिली, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की। सबसे पहले मुजम्मल साहब बताइएगा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ उस वक्त आपको क्या इतला मिली और उसके बाद फर्दर आपने कार्रवाई क्या की? हम इधर रूटीन की ड्यूटी पे थे तो वहाँ पे इतला मिली कि 2 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई हैं और उनमें फायर लगे हैं। हम उधर हॉस्पिटल पहुँचे हैं ट्रामा सेंटर में, तो पता चला कि इनको दोनों ख़वातीन को टांगों पे फायर लगे हैं। जो इनका खामंद है बच्ची का, उसके ने सारा ये वकूआ ट्रेंड किया। उन्होंने बताया कि उसने शूटर भेजे हैं, बंदे भेजे हैं जो हमें फायर मार गए हैं। ये शोहर कहाँ होता है? ये शोहर इनका इटली होता है। जो खातून जिसको गोलियां लगी और उसकी वालदा को गोलियां मारी, वालदा को और अपनी बीवी को भी उसने गोलियां मरवाई हैं। दोनों को गोलियां लगी, दोनों को टांगों पे गोलियां लगी हैं। तो बेसिकली वो इटली में मुकीम है। तो हमने फिर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, उनके हमने मेडिकल वगैरह करवाए, FIR हमने अंदराज किया। बाद में हम टेक्निकल फैसिलिटीज़ को जो है ना वो इस्तेमाल करके वो उनको शूटर्स को ट्रेस किया। शूटर को ट्रेस करने के बाद फिर हमने उनमें से एक को गिरफ़्तार कर लिया है और उससे हमने वो आला ज़रब जो है वो पिस्टल वो भी बरामद किया जिससे उसने इनको ख़वातीन को फायर मारा था, और उसको फिर हमने जुडिशल भिजवा दिया, जेल भिजवा दिया। दरवाजा नॉक करके आए हैं क्या? ना दरवाज़ा खुला था, छोटे बच्चे खेल रहे थे, दरवाजा अंदर घुसा है। अंदर घुसा है। बाद में दरवाज़ा उन्होंने लॉक कर दिया। उनके साथी जो बाहर एक गाड़ी थी उसमें बैठे, जो फ़ोन पे उन्हें सब कुछ बता रहा था। बाद में मुझे पता चला कि असल मामला ये क्या। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा ठीक है, जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यार माल बनाती। 2-3 दफ़ा पानी बच्चों को रोने, छोटी बच्ची रोई है तो उसने कहा कि इसके मुंह पे कपड़ा दो, इसके मुंह पे कपड़ा रखो। मैंने कहा यार खुदा के लिए ना थोड़ा सा पानी दे दो, कोई नहीं ये मरने के लिए। मैंने कहा दे दो चाहते। उन्होंने मेरा ख्याल 1-8 घंटे में नीचे ऊपर का आप जाकर देखें, इतनी देर में उन्होंने कहा कि फलां वो मेरी साली है, उसकी बेटी है, जो करवाने वाला वो बाहर बैठे, उसका फ़ोन आ जाता। उसे कहता है कि उसे ना कहो, इस बाबे को कहो कि अब कहे कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, आपकी बहन बहुत बीमार है, फ़ौरन आ जाओ और अपनी बेटी को भी साथ लेके आ। हमने टालमटोल किया कि कोई इज्जत नहीं है। उसने कहा इन्हें शूट कर, इसके पोते को शूट कर। तीसरा मुझसे उन्होंने कहा करो बात। तो उन्होंने नकाब किते सन दोवां ने? उन्होंने नकाब कीते सी, थोड़ा थोड़ा लत्था भी सी नकाब, ठीक है, नकाब कीते हुए सन। 2 मेरे हमसायां दे बच्चे सन। जब फायरिंग हुई ना, एक कमरा कभी कभी जाके देखो, साढ़े स्क्रीन पे चल रही है वीडियो, चल रही एक कमरा है उत्ते, उथों गोलियां लग के नाल दी हमसायां दी बच्ची, सिर्फ 2 गेट दा फर्क सी। यानी कि बंद कमरे अंदर वो फायरिंग करते हाँ जी, पहले बंद कमरे वो गोलियां अंदर। दीवार में लग के किसी ने भी लग सकती है। हाँ जी, थल्ले उन्होंने कंबल सी वो लगा लिया, दरवाज़ा बंद कर दिता। मैं दरवाज़ा खोल के मेरा साह गुम हुंदा पिया है, मेरी हार्ट बीट तेज सी। मेरे पास दवाई पड़ी थी, कभी ये खा रहे थे कभी मैं खा रही। शुक्र अल्लाह का आप लोग बच गए हैं। अच्छा, आप थोड़ी सिस्टर ने बुलाया तो फिर उन्होंने बुला के की कीता? उन्होंने बुला के ते उन्हें बाहरों कहा कि गल करवाओ। इटली तो उन्हें गल की थी? इटली तो गल की थी। उन्हें कहा अज तुहाडी हार गई, अज हार गई है तुहाडी, तो मेरी भैन का रंग दे गया। वो आन के तो बैठ के बैठ के सिर्फ 10 जने बैठे हुए सी, सब कुर्सी पे बैठे हुए सन, 10 जने से बैठे, बच्चे भी नाल, मेरी पोतरी 9 माह की,
3 ਘੰਟੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆ- ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੀ ਫੋਨ ਉਸ ਤੇ ਤੋਂ ਗੱਲ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੈਸੇ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਬਰਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੋਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ निकलियां फिर 6 गोलियां जो है उन्होंने जो उस वक्त उस कमरे में हाँ छोटे से जी, कमरे छोटे। में चलाई हैं, जिसमें 10 से 12 लोग थे, मासूम बच्चे भी थे, और जो जिनको मारा है बेचारों को वो भी मासूम थी, लड़की यतीम है और बेवा खातून है। इन्हां दी झगड़ा किस वजह तो है? नाराजगी बच्ची लैदा हो किसी तलाक बच्ची खुला ले ना- किसी बच्ची ने बच्ची ने खुला दे दी थी, तीन वारी तलाक दे दी थी, उन्हें खुद दी थी खुद दी थी। अच्छा। ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਵੇਖੋ 3 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੇਖੋ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਸਾ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 3 ਤਲਾਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। आपको लगा कि ये पहले से जानते हैं तो उनको बुलवा रहे हैं? जी जी, ये सारा जो बाहर बैठा था ना वो उन्हें फ़ोन पे बता रहा, उसी ने कहना इसे कहना, अगर नहीं मानते वो फ़ोन करवाया कि तेरी बहन को बाहर है। कांपते हुए मैंने फ़ोन किया, वो चल अपनी बेटी को लेके आ, बेवा औरत है, यतीम बच्ची है। जिसको गोलियां लगी हैं, बच्ची लड़की यतीम है और वो हाँ, खातून है वो बेवा है। दोनों माँ बेटी को गोलियाँ लगी, 5 गोलियाँ एक को लगी हैं। तो मरवाने वाला बाद में पता चला कौन निकला ये जी बता? वो तो फ़ोन पे पता चल रहा था ना सारा। हाँ जी, तो ये कहाँ पे होता है ये बंदा जिसने अपनी बीवी और अपनी वो इटली। तो इनकी बच्ची की अब खुला होगी या तलाक होगी? वो तो खुला मेरा ख्याल होगी है, वो तो होगी हुई? जी होगी। वे गोलियां लगने से पहले जी जी होगी, तो उसी गुस्से में उसने गोलियां मरवाई इसी गुस्से में जी। कि तलाक के लिए मुझसे लड़ा क्यों हुई? जी अदा तक वो पहले भी शादी। वो शख्स पहले भी शादी जी। था। तो और- आप लोग आपस में जी रिश्तेदार हैं? वो रिश्तेदार हैं, वो उसकी खाला का बेटा है, मेरी भी वो साली का बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसी सुना में जब वो आए हैं तो तब मुझे या फ़ोन आया, फ़ोन पे बात हुई तो फिर मुझे पता चला कि ये असल वाक़या क्या है। तो ज़रा नवाज़ी पुलिस की मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने DPO साहब का, SHO साहब का, जिन्होंने ये 2-3 दिन में गाड़ी ट्रेस की, आदमी को ट्रेस किया। मेरी अब रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से, IG साहब से कि जिस तरह मेरे साथ तावन हो रहे मुझे इंसाफ दे। बिल्कुल सही। मुझे थ्रेट आ रहे हैं बार बार, जो होना था ये तो मौजूदा हुआ है। मैं अपने आप से या मैं बहुत कमज़ोर इंसान, बुजुर्ग इंसान हूँ, मैं ये मौजूदा समझता हूँ कि मेरे मौला पैंतन पाक का मेरे पे बहुत करम है, बहुत मौजूद है मेरे सारे बच्चे पर। जब वो आ गई खाला और आपकी कज़न आ गई फिर उन्होंने क्या किया उसमें? ये बाहर इस दौरान में जो मोहल्ले वालों के बच्चे थे ना, उन्होंने भी काफ़ी दरवाज़ा हमारा नॉक किया, जो है ना, यानी कि इतनी देर तक क्यों नहीं वो लोग क्यों नहीं ओपन हुआ। लेकिन उन्हें यह था कि हो सकता है कहीं ऊपर छत पे जो ना वो ये मसरूफ़ हों। तो जब वो आई हैं पीछे, वो बाहर जो बंदा था उसने इन्हें बोला कि वो आ गई हैं, आप दरवाज़ा खोल दें। तो जैसे ये माँ बेटी आई हैं तो उन्होंने इनसे भी जो मतलब कांटे वगैरह जो मतलब बच्चियाँ पहनती हैं वो उतरवा लिया है, मोबाइल वगैरह इनसे भी छीन लिया है। तो वो बच्ची की वो जो इटली में मुकीम उसका जो खामंद है उससे फ़ोन पे बात वगैरह करवाई है। उसके बाद जो है ना वो उन्होंने बच्ची को भी और उसकी माँ को भी जो है ना वो, हालांकि मेरी वाइफ ने 9 माह की बच्ची है, उसकी गोद में वो रो रही है, ना उसे दूध पीने दिया जा रहा है, ना उसे पानी पीने दिया जा रहा है। यकीन माने कि अभी तक वो बच्ची जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें खौफ है। एक मतलब कि बड़ा आदमी जो है बड़ा हो जाता है बिल्कुल। तो अभी भी हमारे घर में कोई अननोन बंदा आता है वो देख के रोना शुरू कर देती है जो ना।
ये इतने ज़ालिम लोग थे कि उसने बोला कि मैं बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, हमने जो करना है वो मतलब कि इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे सामने, इन बच्चों के सामने ही वो करना है। गोलियां फिर कब मारी उन्होंने उनको? जब फ़ोन बंद हो गया ना, उसके बाद फिर गोलियां मारी। उसके कहने पे जो उसने बोला, जो शूटर था, जो हायर किए थे, हाँ। दोनों ने, एक ने उसकी वालदा की टांग पे लगी है, एक शूटर की सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ना, दूसरे ने जो ना वो जो ये मिकदार नाम का जिसे मतलब के अरेस्ट किया हुआ है, इसने जो ना वो बच्ची को 5-6 जो ना वो फायर मारे, जिसमें उसकी दोनों टांगों पे 2-2 फायर जो ना वो लगे। मेडिकल रिपोर्ट जो है ना वो अटैच है। वाकया था क्या, आपको क्या बताया जो जिनको गोलियां लगी हैं, उन्होंने क्या बताया कि क्यों इस तरह का वाकया हुआ, किस तरह ये लोग आए, क्या डकैती करने देने की कोशिश की थी ये बेसिकली नंबर प्लान वकूफ़ा किया है। ये इधर मल्ला ढावल है अपना वनी के रोड पे, वहाँ पे ये आए हैं। पहले घर में चले गए हैं जो उनके अजीज़ थे, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि उनको कॉल करें। फिर उन घर वालों ने, ये उसकी खाला का घर था, उन्होंने उसको कॉल की है, उनको बुलाया फ़ोन पे। वो दोनों माँ बेटी फ़ोन पे इनके बुलाने पे आई हैं। उनके बुलाने से पहले इन्होंने वहाँ से कुछ जेवर, पैसे और मोबाइल वगैरह भी उनसे ले लिए थे गन पॉइंट के ऊपर। जब वो दोनों माँ बेटी आ गई हैं, फिर इन दोनों ने उसके ऊपर फायर कर दिया, उनको टांगों पे फायर मारे हैं, उनको ज़ख्मी कर दिया, फिर वहाँ से ये चले गए हैं। अच्छा, कुछ ऐसी वजह पता लगी कि क्या वजह इटली में बैठा शोहर जो है अपनी बीवी और अपनी सास को उन पर गोलियां चलवा रहा है? वो उनकी कोई घरेलू रंजिश थी, वो कहीं जाने आने से या कोई उनके मामलात थे, उनसे वो मना करता था। जैसे वो कहता था कि मैंने मना किया है, वो ये हो नहीं रही, ये मामला थे सारे इनके। शूटर को गिरफ्तार हो गया, ठीक है, वो आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो मास्टरमाइंड है, जो खुद इटली बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हवाले से उसके खिलाफ भी हम तर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। उसके कानूनी प्रोसेस जो है हम उसका मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है, जो सामान वगैरह वो बात उनको बरामद करवा लिया गया उन लोगों से? वो भी अभी कुछ हो गया, कुछ कर रहे हैं हम उसके ऊपर। जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिल जाएगा। फायर कितने किए, गोलियां कितनी चलाई? फायर तकरीबन एक, पहला फायर एक हुआ है, एक ब्रश, फिर दूसरा ब्रश, मैंने काफी गोलियां चलाई जी, हैं। काफी उसमें तो गोलियां। गोलियां होती हैं जी, ना। दो बहरहाल, ब्रश। 2 ब्रश मारे। तो माँ बेटी थी वहीं पर, उन्होंने स्ट्रेट फायर की ब्रश चलाया, उन्होंने एक गोली नहीं चलाई, ना एक गोली नहीं चलाई, लगातार गोलियां चलाई। लगातार गोलियां चलाएंगे, ब्रश चला। मैं जब ब्रश चला के दोनों नीचे दौड़े हैं, मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि मैं पीछे जाऊं। क्या इख्तलाफात हुए कि बीवी ने खुला ले ली या खुला लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से शोहर ने गोलियां मरवा दी? दरअसल चीज़ ये है कि ये बच्ची नादान है, 16 साल की या 17 साल की। इनका कज़न थे, रास्ता हुआ, बच्ची थी। उसने क्या ख्वाब दिखाया उस लड़की? उसे ख्वाब ये दिखाया, मैं तुझे ले जाऊंगा, उधर ले जाऊंगा, मैं तुझे दुबई में रहा, एक जब दफा दुबई भी ले चुकी हूं। अच्छा, दुबई में बिल्कुल खुद कहाँ रहता है बच्ची। ये? हाँ, मैं इस चीज़ से बड़ा सख्त नाराज हूं। बीवी को बाहर लेके जाना था उसने, या यहाँ पर कितना अर्सा हो गया शादी को? कितने बच्चे हैं इनके? बच्चा कोई भी नहीं है। वो ऑलरेडी पहले भी शादीशुदा था, ऑलरेडी उसके बच्चे भी हैं। बच्ची को उसने वैसे ही जो जिस तरह आजकल जानसा जुनसा दे के उसने शादी करवा ली उससे। उसे यही कहता रहा जी मैं तुम्हें इटली लेके जाऊंगा इटली। आखिर जब उसने भी देखा ये कुछ भी नहीं कर सकता, उसने लैदगी इख्तियार कर ली इससे। जो पदार्थियों से ये काम किया है? जी उसी वो मतलब यही चाह रहा था कि ये किसी और के साथ शादी ना कर सके, मैं इसे मतलब चारपाई पे जो ना वो डाल दूं, ये किसी और के मतलब के जो ना वो ना मतलब साथ जिंदगी बसर कर। आप सर बताइएगा, आप कोई अपील करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम पे कर सकते हैं। मैं यही अपील करूंगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ ज़्यादती या जुल्म हुआ है, वो जो मासूम बच्चे हैं वो सारी ज़िंदगी उनके ज़हन से वो खौफ नहीं गुजर सकता। क्या उम्र थी आपकी बच्चों की जो उस वक्त ये सारा जुल्म देख रहे थे? उस वक्त वो उस कमरे में नहीं जाते थे जिस कमरे में ये सारा वकूआ हुआ है, उस कमरे में एक तो छोटी 9 माह की बच्ची, वो तो छोटी है, बाकी और बच्चे आपके क्या क्या उम्र? एक मेरा बेटा 5 साल जिसके साथ गन रखी है गन उन्होंने? रखी है जो ना, वो तो एक माँ जो ना वो बस उस मतलब कि वो निकल ही नहीं सका था उससे। वो उसे कभी टेम्परेचर हो जाता था, कभी कुछ, कभी बस अब आके भी थोड़ा सा जो ना वो स्टेबल हुआ। बहरहाल जी, भाई ने भी ये कह दिया, इनको इंसाफ जो है चाहिए। डेफिनेटली पुलिस की हद तक तो बाकायदा तौर पर डीपीओ हाफिजाबाद ने और उनकी टीम ने जो बर वक्त कार्रवाई करवाई और मुलजमान जो गिरफ्तार हैं, एक जो शूटर, जो मेन शूटर है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरों के बारे में भी जो मुलजमान उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली हाफिजाबाद पुलिस की इस कार्रवाई को कि इन्होंने एटलीस्ट, और उन्होंने खुद भी शुक्रिया अदा किया कि अगर ये पुलिस ना इस चीज़ को जो है सॉल्व करती तो उनको कभी पता ना लगता। बहरहाल इस दुआ के साथ कि ऐसे मामला से, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।